न हुर्मनुमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। जिसका मनन मन से नहीं हो पाता है, जिसकी शक्ति से मन मनन करता है, जिस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन? जिसकी शक्ति से मन मनन करता है। गुरु महाराज कहते हैं, जिसकी शक्ति से या जिसके आदेश से यह संपूर्ण प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जो एक यंत्र की तरह संचालित करता है, जो किसी स्थान विशेष में या किसी समय विशेष में हुआ हो और दूसरे स्थान पर नहीं हो या दूसरे समय में फिर न हो, उसको ब्रह्म नहीं मानना है, वह माया है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में हम लोगों ने सुना कि कहीं है और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी था और कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो सब जगह है और सबको भर के सबसे परे अनंत होकर है। जो था है रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि वह नहीं था, कभी ऐसा नहीं होगा कि वह नहीं होगा। महर्षि रमन कहते हैं, ईश्वर के संबंध में ऑल द ह्यूमन्स, क्रिएचर्स, स्टार्स, everything is moving on the surface of God, just like film moves on a curtain. Curtain is stable, but pictures are moving. Likewise, God is stable. It was, it is, it will be, it never ceases to be. जैसे सिनेमा का पर्दा स्थिर रहता है लेकिन उस पर चित्र चलते हैं, पर्दा नहीं चलता है, वैसे परमात्मा स्थिर हैं और यह सचराचर जगत ब्रह्मांड उन पर गति कर रहा है। यह सृष्टि उनसे उपजी है और उन्हीं के आधार पर यह सृष्टि सतत बदलती जा रही है। लेकिन परमात्मा थे, हैं, रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सीजेज टू बी, कि उनका नाश हो जाए। त्रैकाल अबाधित हैं। तो परमात्मा अनंत हैं, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। परमात्मा अजन्मा है, जिनका कोई जन्म और मरण नहीं होता।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। वेद भगवान कहते हैं एक ही परम तत्व है जो आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर है। वही प्रत्येक प्रकृति के परमाणु अणु में व्यापक एक समान होकर के है। सबकी अंतरात्मा बनकर के वह है। सब जीवों की अंतरात्मा बनकर के सब में समाया हुआ है। सभी जीव का आश्रय स्थल है, सब उसी में आश्रय पाते हैं। जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे सब आश्रय पाते हैं, उसी तरह गुरु महाराज भी कहते हैं प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। तो परमात्मा सबको आश्रय देने वाले हैं, सबको उत्पन्न करने वाले, सबको आश्रय देने वाले और कर्माध्यक्ष। अब प्रत्येक जीव के कर्मों का विधान करने वाला, अधिष्ठाता, सब जीव में रहने वाला, सबको अपने में रखने वाला। हरि महि तनु है, तनु महि हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश, और सबके कर्मों का साक्षी है। अभी आप सुन रहे थे, चुपचाप देखता है। एक वृक्ष दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। शरीर तू अरु तेरे पीऊ भी घटी अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं आप भी शरीर में हैं और परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण वो आप में है ही। जीव रूपी शिष्य विषयों के आकर्षण में फंस करके अनेक तरह के कर्म करता है। परमात्मा चुपचाप उसको देखते हैं। कहा था कि हर स्थिति में खुश रहिए। जो भी होता है गुरु महाराज की कृपा से आपके हमारे हित में होता है, इसीलिए खुश रहिए। शिकायत जिंदगी से करना शुरू करेंगे ना तो हर बात में शिकायत है, हर बात में शिकायत है। इसीलिए जो भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य कर लीजिए और खुश रहिए। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा साक्षी भी हैं और कर्म के फलदाता भी हैं, और इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किए हैं और सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, थे, हैं, रहेंगे, अनादि अनंत हैं। यह परमात्मा का स्वरूप है। और ऋषि कहते हैं कि इसी परमात्मा को जान लेने पर आप मृत्यु के मुंह से छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, परमात्मा सब जगह है, सब में है, सबके भर के सबसे परे हैं। सभी जीवों के हृदय में स्थित रहकर शरीर इंद्रियां रूपी यंत्र का उपयोग कर जीवों को कर्मरत करते हैं।
कर्मरत होने की शक्ति देते हैं और उनके किए हुए कर्मानुसार उनको अनेक योनियों में घुमाते हैं यंत्र की तरह। ये शरीर यंत्र है, इंद्रियां यंत्र हैं जिनका परमात्मा उपयोग करते हैं या परमात्मा की शक्ति से हम उपयोग करते हैं। हम किस परमात्मा की शरण में जाएं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं वह परमात्मा जो प्रत्येक जीव के हृदय में है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास मालोकादमृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं प्रत्येक जीव में उस परमात्मा का जो दर्शन कर लेता है, उस परमात्मा को उपलब्ध कर लेता है, वही देह त्यागने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता है। वही बात भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि परमात्मा प्रकृति के कण कण को भर के प्रकृति से परे अनंत होकर के हैं, वह परमात्मा जीव मात्र के हृदय में भी हैं, अंतःकरण में भी हैं। हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः। अर्जुन, तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ। किस परमात्मा के? जो सब जीव के हृदय में स्थित है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण शरीरों में जो अविनाशी अशरीरी है, हे अर्जुन, तुम उसको मैं जानूं, मुझको ही जानो, परमात्मा ही जानो और उस हृदय स्थित परमात्मा की शरणागति में जाओ। परिणाम क्या होगा? अपने हृदय स्थित परमात्मा की शरणागति लेने पर आप परम शांति को प्राप्त करेंगे और परम धाम को प्राप्त करेंगे। उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ परम शांति है और जहाँ जाने के बाद फिर जीव को दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात किस परमात्मा की शरणागति लेनी है, किस परमात्मा को खोजना है? कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वह परमात्मा प्रकृति के कण कण में है, लेकिन सबके अपने योग हृदय में भी है। अपने हृदय स्थित परमात्मा की शरणागति लो, अपने अंदर के परमात्मा को खोजो, निज तन में खोज, उस परमात्मा की शरण में जाओ जो आपके अंदर में बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करो। गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। अपने अंदर में, खुद के अंदर में परमात्मा को खोजना है, उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाना है, उसको ढूंढना है। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संतरे। अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 माइक आवरणों के पार में आपके ही मतलब अंदर में, हृदय में ही वह परमात्मा का वास है। इसलिए सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। अंधकार का शून्य या अंधकार का आकाश, प्रकाश का आकाश और शब्द का आकाश, तीनों पर्दों को पार कीजिए और अपने अंदर में ही परमात्मा को पाइए। भगवान कहते हैं इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अपने हृदय स्थित परमात्मा की शरणागति लेनी है और उसी की शरणागति से परम शांतिमय, शाश्वत, आनंदमय मोक्ष का धाम प्राप्त होगा और आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। बाकी
चौभुज और अष्टभुज जो अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सूरत फुटा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। बाकी जो भी रूप है, चाहे वो चौभुज हो, अष्टभुज हो, अनेक भुज का विश्व विराट रूप हो, कहते सब रूप माया हो, सब माया में दर्शन परसन, प्रभु दरस परस है नहीं सज्जन। ये सब परमात्मा के माया के रूप हैं। इनके दर्शन से परमात्मा के सही स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, उस स्वरूप का जो प्रकृति को कण कण के भर के उर्वासी हृदय स्थित है। इसलिए हृदय स्थित परमात्मा का जो स्वरूप है वही सर्वव्यापी और अनंत परमात्मा का है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अपने के अंदर में खोजना चाहिए। आपन ही को खोज मिले जब राम सनेही, अपने अंदर में खोजना है। अपने अंदर में खोजने के लिए संतों ने साधना बताई है, उसका उपदेश किया है, उसकी विधि बताई है। परमात्मा सब जगह है, दर्शन नहीं देते। महर्षि अरविंद हुए, उन्होंने लिखा है कि लोग हमसे पूछते हैं कि परमात्मा सब जगह हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं, हम उनका दर्शन क्यों नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, yet we are not perceiving or realizing him. It is not fault of the God side, but it is the fault of that instrument through which we want to perceive him, realize him. परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, फिर भी अगर वो हमको ग्रहण नहीं होते, हमको दर्शन नहीं होते, हम उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। तो किसका दोष है? किसका दोष है? तो कहते हैं ये दोष उन यंत्रों का है जिन यंत्रों से हम उस परमात्मा को परखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। स एष नेति नेत्यात्मा अग्राह्यो न ही ग्राह्यते, अश्रियो न ही श्रियते, असंगो न ही सज्जते। वह परमात्मा जिसको वेदों ने नेति नेति कहा, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। निरुपम, उपमा रहित वह परमात्मा, उसको वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते। वो प्रकृति के कण-कण को भर के भी सबसे असंग होकर के रहते हैं। सृष्टि का बनना और बिगड़ना होता है, लेकिन वे अवयव हैं, शाश्वत और स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो वो अग्राह्य हैं इंद्रियों से। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखूं, माया तीत धरऊं तुम नाऊं। तो महर्षि अरविंद कहते हैं, अरे भाई, उन यंत्रों से जिससे तुम परमात्मा को पकड़ना चाहते हो वह पकड़ में नहीं आने वाला, क्योंकि यंत्र आपके स्थूल हैं, अब परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो स्थूल यंत्र से सूक्ष्म को कैसे पकड़ोगे? गुरु महाराज उदाहरण देकर समझाते थे। हाथ की घड़ी और दीवाल की घड़ी, दोनों के अंदर जो लगे हुए उपकरण हैं, वो जो यंत्र हैं, वो सब के सब जो पार्ट्स हैं सब बराबर हैं, मतलब एक ही हैं, एक ही हैं। लेकिन दीवाल घड़ी बड़ी होती है, इसलिए उसके जो पार्ट्स हैं वो मोटे और बड़े होते हैं, और हाथ की घड़ी छोटी होती है, तो इसके अंदर में जो पार्ट्स लगे हुए हैं, कलपुर्जे लगे हुए हैं, वो बड़े महीन होते हैं। हैं दोनों एक ही, लेकिन मोटे और महीन हैं। तो जिस यंत्र से आप दीवाल घड़ी के कलपुर्जों को पकड़ लेते हो, उस यंत्र से हाथ की घड़ी के कलपुर्जे नहीं पकड़ पाओगे, उससे खुलेंगे भी नहीं, पकड़ में भी नहीं आएंगे। उसी तरह से परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इंद्रियां स्थूलतम हैं। तो स्थूल इंद्रियां से सूक्ष्मतम परमात्मा को कैसे पकड़ोगे? तो क्या करना होगा?
सूक्ष्म यंत्र जिससे परमात्मा पकड़ में आएंगे, वो यंत्र आपके पास होना चाहिए। और वो यंत्र क्या है? वह शरीरस्थ चेतन आत्मा ही है जो परमात्मा को ग्रहण कर सके। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जब कैवल्य दशा में होती है तब जो ग्रहण करती है उसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो हम अभी शरीर इंद्रियों के संग हैं, हमको शरीर इंद्रियों से अपने आप को अलग करना होगा, अलग करना होगा। कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहेब पहचाना। तो कैवल्य दशा में आनी होगी, इसके लिए जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलना होगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये 4 जड़ शरीर हैं। और इन 4 जड़ शरीरों से सूक्ष्मन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तो इस तरह से यह जो मानस जप, मानस ध्यान और ज्योति योग, नाद योग, बिंदु नाद की साधना है, इस साधना के सहारे हम अपने आप को शरीर इंद्रियों से मुक्त करके अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण से, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के जड़ावरण से खुद को मुक्त करके कैवल दशा में होते हैं। हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं चेतन आत्मा हूँ। दूध के स्थित घी को मत करके न्यारा किया, अलग कर लिया तो घी की परख हुई, पहचान हुई। वैसे चेतन आत्मा जब स्वयं को अलग करके पहचानती है तब जो वो ग्रहण करती है वही ईश्वर है। और उस अवस्था में भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकाद मृता भवंती आत्मदृष्टि हो जाती है। तब प्रकृति के कण कण में व्यापक वह परमात्मा हमसे छिपी नहीं रहते हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और उसी दशा में मुक्ति हो जाती है और शरीर त्यागने के बाद हमेशा के लिए विदेह मुक्ति होती है। यही ऋषियों का उपदेश है, यही गुरु महाराज का प्रचार है, यही संत मत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।